सो पिला माने आज आम पढ़ा बायोलॉजी कौन पढ़ा बायोलॉजी ठीक अच्छे। तो आमर ये क्लासटा स्पेशली रोचे जो पिला माने बीड में प्रिपेयर कर तो फास्ट बायोलॉजी रो आज आम इंट्रोडक्शन पढ़ा नेक्स्ट पढ़ा नुआ नुआ टॉपिक ठीक अच्छे। तो बायोलॉजी तो फर्स्ट थिंग्स वी शुड नो व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ two words, one is bio and one is logy. So bio means living, bio means living, and logy means study. So हमें कोई परिया biology the branch of science which deals with the study of living beings. The branch of science which deals with the study of living beings is called biology. ठीक अच्छे। तो पिला माने मन भर प्रश्न आसो व्हाट इज लिविंग बींग्स किमें आम आइडेंटिफाई करिया इट इज ए लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स हैव सम लाइफ प्रोसेस सेमानकर किछि लाइफ प्रोसेस थाए जेमितिका सिंपल मन करदबो NCERT these are the 5 process occur in their life process is we identify it is a living process living beings किमितिका। तो ANS means nutrition, ANS means nutrition process, C means circulatory, C means circulatory system, E means excretory system, E means excretory system, R means reproduction or respiration, reproduction and respiration, T means transport, T means transport। तो यही 5टा प्रोसेस जो हो ताको आम कौन कह लिविंग बींग्स ये साधारणतः एनिमल्स एंड प्लांट केस रे देखा जाए। तो लिविंग बींग्स occur in animals and plants, so now मु बर्तमान बायोलॉजी को क्लासिफिकेशन करी। तो बायोलॉजी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू one is botany and one is zoology, one is botany and one is zoology। Botany means study of plants, zoology means study of animals, zoo means animal, logy means study, so study of animals is called zoology। ओके। तो ये गोटे क्वेश्चन आसे सब फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस सिमिलरली मन रखी फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रास्टस, थियोफ्रास्टस हिपोक्रास्टस ठीक अच्छे। नेक्स्ट है फादर ऑफ जूलॉजी कह जाए अरिस्टोटल ठीक अच्छे। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, ये अरिस्टोटल को कह जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कहीं ही कैन एक्सपेरिमेंट मोर देन 500 प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आइडेंटिफाइड देयर मॉर्फोलॉजी से कह जाए फादर ऑफ जूलॉजी बा फादर ऑफ बायोलॉजी ठीक अच्छे। आपको कह जाए आरस्तु असिस्टेंट लोको पायलट क्वेश्चन अरिस्टोटल ऑप्शन नथिला आरस्तु ठीक अच्छे। तो कौन कह जाए आरस्तु। अच्छा आंकर बुक ये गोटे बुक लिखते कह जाए हिस्टोरिया एनिमालिया हिस्टोरिया प्लांटेई आंको बुक को कह जाए हिस्टोरिया
हिस्टोरिया एनिमलिया। ठीक अच्छे। तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी है अरिस्टोटल, और फादर ऑफ बायोलॉजी मध्य कह जाए अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। किंतु द टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी रो टर्म किए करते ना लामार्क एंड ट्रावेनर। द टर्म बायोलॉजी कोएन बाय किए करते ना लामार्क एंड ट्रावेनरस। ठीक अच्छे। क्वेश्चन आसे सब एग्जाम हाँ, द टर्म बायोलॉजी कोइन बाय लामार्क एंड ट्रावेनरस। ठीक अच्छे। तो आमर बायोलॉजी रो फर्स्ट टॉपिक है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करिवा सेल। तो सेल इज द structural and functional unit of life। गोटे लाइफ सृष्टि सेल हूँ मुख्य। तो लाइफ सृष्टि कौन दरकार सेल। सेल बिना लाइफ सृष्टि हो पार ना। किमितिका देख सेल ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होला परे कौन फॉर्मेशन करती ना टिश्यू, टिश्यू सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम को कॉम्बिनेशन है कौन बॉडी। ताने प्रथम कौन है सेल। से सेल कह जाए सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लाइफ। जमी गोटे घर तैयारी फाउंडेशन जर मुख्य तेणु गोटे लाइफ सृष्टि मुख्य किए सेल। सेल इज ऑल्सो नोन एज, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ और इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इमिति ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होकर कौन फॉर्मेशन कले टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल। जमी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। देन कौन फॉर्मेशन ऑर्गन, हैंड, नोज, आई, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लॉट्स ऑफ सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी ऑकर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इट फॉर्म्स ए बॉडी। बुझे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। सेल स्टडी कहा जाए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, साइटो मीन्स सेल। तो सेल स्टडी कौन कहा जाए साइटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द टर्म साइटोलॉजी कोइन बाय, द टर्म साइटोलॉजी कोइन बाय के स्वान सुन सॉरी द टर्म साइटोलॉजी कोइन बाय हार्टविन। द टर्म साइटोलॉजी कोइन बाय किए करते ना हार्टविन करते। नेक्स्ट पॉइंट लिख फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कह जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी। से प्रथम गोटे गछर बकल बार्क ऑफ ए कॉर्क ट्री ताकू नहीं अनप्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप निजर तैयारी माइक्रोस्कोप रे ताकू देखी केमी देखा गोटे हनी बीर कम भाया शो करूला। हनी बीर कम भाया एमती शो करूला। ठीक अच्छे। किंतु से जो सेलटा को आइडेंटिफाई करते साधारणतः केमी सेल था ना डेड सेल गछर बकल जो वाटर परसेंट 0 थाए। हाँ ताको कौन कह जाए डेड सेल। तापर आसिले फादर ऑफ लिविंग सेल। फादर ऑफ लिविंग सेल
ହେଲା ଆଣ୍ଟୋନି ଭ୍ୟାନ୍ ଲୁଏନହୁକ୍। लुएनहुक ये अनियन पत्ता माने अनियन पत्ता को लेकिन निजर प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप रे से सेल को आइडेंटिफाई करथिले। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिविंग सेल। ठीक अच्छे। तापर अकॉर्डिंग देयर ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल्स केते प्रकार टू टाइप्स। One is unicellular and another is multicellular. Unicellular, multicellular. Uni means single. The combination of single cell. Single cell. ता कौन कहा जो unicellular. By having one cell is called unicellular and more than one cell is called multicellular. More than one cell or two or more cell is the combination is called multicellular. So single cell कोनटे देखा जीवो ना एमोएबा बैक्टीरिया एमाने सब कौन यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर मीन्स all living organisms, all plants and animals. So human को ये जो human is multicellular. ठीक है सी. तो uni means single cell, multi means more than one cell. Next, according to the nucleus, cell are of two types. एटा कौन कहली number of cell अनुसार cell वाला two types रो. One is unicellular and another is multicellular. According to the nucleus, cells are of two types. One is prokaryotic cell and another is eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Prokaryotic, eukaryotic. Pro means primitive. Primitive. Or negligible. Negligible. Karyotic means study of cell को study of nucleus को कहा जाए karyology. Study of nucleus is called karyology. Karyology. So pro means primitive, karyotic means nucleus. So negligible nucleus. For nucleus absent. The cell having nucleus absent. तो ताको कोई prokaryotic cell. U means true. True. Karyotic means nucleus. तो जो थरे nucleus present थियो ताको कौन कहा जो eukaryotic cell by having nucleus. तो एट जेहेतु न्यूक्लियस एब्सेंट एमानक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अच्छे एमानकर क्रोमोजोम एब्सेंट अच्छी एमान कौन थाए न्यूक्लियस जेहेतु प्रेजेंट होती एमानकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोजोम डीएनए आरएनए एवरीथिंग आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. तो एथिरे राइबोसोम थाए एटा एग्जाम रे आसे राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इज 70S. तो एमानकर राइबोसोम थाए 80S. ठीक है समस्त नोट डाउन कर नियो पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम सब आसे. राइबोसोम राइबोसोम मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस. मुझे जो पढ़ेबी सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम विषय कहे प्रोटीन सिंथेसिस मेन फंक्शन है कौन प्रोटीन. 70S टा ये फॉर्म था 30% तार प्रोटीन था आउ लिपिड्स था 70%. ठीक अच्छे. तो राइबोसोम आर 70S आर हो 80S. Next, according their organelles, cell are of two types. एटा कौन कहली according their nucleus. सेटा कौन कहली number of cells अनुसार कौन थला unicellular multicellular. तो nucleus अनुसार prokaryotic eukaryotic. एबे देखिबा according their organelles, according their cell organelles, cells are of two types. One is plant cell and another is animal cell. Animal cell. ठीक
ठीक अच्छे। तो प्लांट सेल एनिमल सेल बर्तमान देखा से डिफरेन्स कौन। तो प्लांट सेलटा देखा आमर हेक्सागोनाल सेल आर सेप केमती का हेक्सागोनाल सेल ये देखा ठीक अच्छे। एनिमल सेल सेप है सर्कुलर सेप सर्कुलर डिस्क सेप डिस्क ठीक अच्छे। अच्छा आर आमर प्लांट सेल सेलुअल प्रेजेंट है सेलुअल सेलुअल प्रेजेंट एनिमल सेल सेलुअल एब्सेंट। सेलुअल इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल आउटर मेम्ब्रेन टाको कहा जाए कौन प्लांट सेल आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाए सेलुअल। इट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल। सिमिलरली एनिमल सेल सेलुअल एब्सेंट थाए आर आउटर मेम्ब्रेनटा गोटे झिल्ली भाया देखा थाए परमेबल झिल्ली टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एथिरे भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए एथिरे भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए किंतु आर एक्सटर्नल पार्ट आर कौन प्रेजेंट थाए सेलुअल प्रेजेंट थाए। अच्छा आर न्यूक्लियसटा प्रेजेंट थाए न्यूक्लियस is present at peripheral side आर न्यूक्लियसटा एटी प्रेजेंट थाए आर न्यूक्लियसटा प्रेजेंट थाए सेंटर। तो न्यूक्लियस is present at center। तो पिला माने गोटे कथा कहलो ए जो न्यूक्लियस रो डिस्कवर किए करथिले रॉबर्ट ब्राउन किए करथिले स्टार मारिकी नोट करनियो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। मुझे सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ेबी भी कोई भी ठीक अच्छे रॉबर्ट ब्राउन किंतु आम जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से न्यूक्लियस किए डिस्कवर करथिले रदरफोर्ड ठीक अच्छे। नेक्स्ट आर जेहेतु न्यूक्लियसटा पेरिफेरल साइड रे प्रेजेंट है कहीं ना इट कंटेन्स लार्ज वेहिकल्स वेहिकल्स कौन थाए लार्ज थाए इट कंटेन्स वेरी लिस्ट वेहिकल्स ठीक अच्छे। तो इट कंटेन्स लार्ज वेहिकल्स जेहेतु एमानकर लार्ज वेहिकल्स प्रेजेंट थाए तेणु आर न्यूक्लियसटा गोटे साइड के पेरिफेरल साइड रे प्रेजेंट थाए आर हो जो आमर वेहिकल्सटा वेरी स्मॉल इन साइज दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए सेल। तो वेहिकल्स काम कौन इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड ठीक अच्छे स्टोरेज फूड यूनिट आपको कह दे। अच्छा प्लांट सेल कंटेन्स प्लास्टिड्स इट कंटेन्स प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ए प्रेजेंट थाए ये कौन था प्लास्टिड्स एब्सेंट थाए प्लास्टिड्स एब्सेंट थाए ठीक अच्छे। तो ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट है और प्लास्टिड्स काम कौन ये कलरिंग पिगमेंट ये तीन टा फॉर्म था क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है आमर लीव्स प्रेजेंट है जोटा कि आमर फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्टा कौन था ना फ्रूट्स जिते सब आम फ्रूट्स तार पिगमेंट जो कलर आसे येलो रेड जमी टमाटो से पता लिकोपिन पिगमेंट गाजर कैरोटीन पिगमेंट ठीक अच्छे। तो यार काम है कलर पिगमेंट किंतु एनिमल सेल एटा एब्सेंट है ठीक अच्छे। आर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है आर भी गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो यहाँ हूँ बेसिक माने एतिक हूँ बेसिक आर डिफरेन्स यार यहाँ हूँ बेसिक डिफरेन्स ठीक अच्छे। तापर गोटे नोट कर लेख जोटा कि सब आमर एग्जाम रे आसे ठीक अच्छे बा की पॉइंट कर लेख। फर्स्ट लेख लार्जेस्ट सेल नोट बा की पॉइंट कर लिख लार्जेस्ट सेल कौन हम ऑस्ट्रिच एग इज द ऑस्ट्रिच एग एटा कौन लार्जेस्ट सेल। जदि से क्वेश्चन बोले पचार लार्जेस्ट ह्यूमन सेल
तो से कौन हम फीमेल ओवम फीमेल ओवम बुझी हो थर्ड पॉइंट लेख यहाँ कौन लार्जेस्ट से पचार लंगेस्ट ह्यूमन सेल लंगेस्ट ह्यूमन सेल ता कौन कहवा नर्व सेल और न्यूरॉन ता कौन कहवा नर्व सेल और न्यूरॉन जमी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक अच्छे तो से नर्व सेल टाक कौन कह जाए लंगेस्ट ह्यूमन सेल तापर लेख स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल से कह जाए आरबीसी सेल रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ठीक अच्छे आरबीसी आपको कह जाए एरिथ्रोसाइट हाँ जो ब्लड पड़े कह एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूसी कह जाए लिकोसाइट प्लेटलेट को एरिथ्रोसाइट लिकोसाइट थ्रोम्बोसाइट हाँ प्लेटलेट्स कह जाए थ्रोम्बोसाइट ठीक अच्छे एटा कौन स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल से पुणी क्वेश्चन लिख स्मॉलेस्ट ह्यूमन गेमेट सेल ये कौन हम स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट गेमेट सेल बेले बेले एमती भी क्वेश्चन पकई दे पारे स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल से आरबीसी ऑप्शन न कौन थी स्पर्म तो आंसर कौन हम स्पर्म हम ठीक अच्छे तापर लेख सर खाली क्वेश्चन थी स्मॉलेस्ट सेल ये जमी थी लार्जेस्ट सेल सेमती थी स्मॉलेस्ट सेल ताको कौन कह स्मॉलेस्ट सेल है गोटे बैक्टेरिया सेल कह जाए माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिमम माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिमम ठीक अच्छे माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिमम कह जाए पीपीएलओ ताकू कह जाए एमएलओ ताकू कह जाए जोकर ऑफ द सेल सीजीएल क्वेश्चन आता 2017 कि 16 व्हिच सेल इज नोन एज जोकर ऑफ द सेल कौन सेल माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिमम इट इज ए बैक्टेरिया सेल ताकू कह जाए पीपीएलओ और प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स प्लूरा न्यूमोनिया लाइक organisms हाकू कह जाए मोलेकुल्स लाइक organisms मोलेकुल्स लाइक organisms हाकू कह जाए जोकर ऑफ द सेल तेणु स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मिक गैलीसेप्टिमम लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है फीमेल ओवम लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल है नर्व सेल स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है आरबीसी स्मॉलेस्ट ह्यूमन गेमेट सेल है स्पर्म ठीक अच्छे ओके एबे पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स तो सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स सेल भितर कौन कौन सब्सटेंस सब प्रेजेंट अच्छे कौन कौन अच्छे सब तो सेल भितर प्रथम पढ़ा सेल वॉल ये मुझे कंबाइन करदेवी सेल वॉलटा केवल प्लांट सेल देखा जाए एनिमल सेल देखा जाए कि बाकी सब बहुत प्लांट सेल और एनिमल सेल प्रेजेंट था सेल वॉल तापर सेल मेम्ब्रेन तापर आसो प्रोटोप्लाज्म नेक्स्ट आसो साइटोप्लाज्म नेक्स्ट आसो न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट आसो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिख जाए माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी तापर आसो वैक्यूल्स हैं आहुरी अच्छे मन पड़ूनी कहबी ठीक अच्छे तो फास्ट हेडिंग करो सेल वॉल प्लास्टिड्स
प्लास्टिड्स। हाँ, तो फास्ट हेडिंग करो सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक अच्छे। तो सेल वॉल इज द एक्सटर्नल बैरियर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल आउटर मेम्ब्रेन बा एक्सटर्नल बैरियर कौन कहा जाए? सेल वॉल। इट इज द एक्सटर्नल बैरियर ऑफ द प्लांट सेल। अच्छा, और मेन काम कौन? इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करे किए? सेल। इट प्रोवाइड्स definite shape and size of the plant cell। अच्छा, ये सेल वॉल को डिस्कवर करते डिस्कवर्ड बाय आपको डिस्कवर करते किए ना? रॉबर्ट हुक। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। से प्रथम कौन करते ना कर्क टीर बार को लेकिन एक्सपेरिमेंट करते आटा कौटा नहीं तार बकलटा माने एक्सटर्नल कवरिंगटा कौन कह जाए? सेल वॉल। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ सेल वॉल बा ही डिस्कवर्ड सेल वॉल। अच्छा, आर मेन फंक्शन है कौन? सेल वॉल जिते सब प्लांट को प्रोटेक्शन करिया कौन करे? इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन पर लिखी बैरियर और प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट सेल, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक अच्छे। अच्छा, এটা কেবল প্রেজেন্ট থাকে সেল ওয়ালটা কোনটি? প্লান্ট সেল। ইট অনলি প্রেজেন্ট ইন প্লান্ট সেল। নেক্সট হেডিং করো সেল মেমব্রেন। Cell membrane. It also known as plasma membrane. It also known as plasma lemma. ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन लो काम कौन? It is the primary membrane of animal cell and secondary membrane of plant cell। कहीं प्लांट सेल प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल पर रोज कौन? सेल मेम्ब्रेन। किंतु प्लांट सेल इट इज द प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। ठीक अच्छे। अच्छा, एटा आर देखियो किमिति? इट इज ए सेमी परमेबल film like structure, film like substance, but it is a jelly like substance। इमितिका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल एटा कौन कहा जाए? सेल मेम्ब्रेन। एटा सब जेली सब्सटेंस गुड़ा प्रेजेंट था। ठीक अच्छे। इट इज द सेमी परमेबल फिल्म लाइक सब्सटेंस। फंक्शन कौन? और मेन फंक्शन है एक्सचेंज गैसेस इन और आउट ऑफ द सेल। माने सेल भीतर को गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन आउट करियारे ये हेल्प करे। अदर मतलब न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल पार्टिकल्स, आयन्स ये सब एक्सचेंज रे हेल्प करे। इट एक्सचेंज गैसेस, आयन्स, स्मॉल पार्टिकल्स in or out of plant cell।
इन और आउट ऑफ द सेल। ये बहुत प्लांट सेल एंड एनिमल सेल देखा जाए तार मेन काम हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ भीतर को सेल भीतर को गैस इन करे आउट करे हेल्प करे ऑक्सीजन इन करे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे ऑक्सीजन इन CO2 आउट ठीक अच्छे तार काम कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक अच्छे। नेक्स्ट पढ़ा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एटा है कौन एनिमल सेल एटा है न्यूक्लियस तो एनिमल सेल आउटर मेम्ब्रेन टा कौन कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितर आ भितर किसी सब्सटेंस प्रेजेंट थाए जमी किसी आ भितर वाटर थाए सम मिनरल्स आयन्स एंड दे ऑलवेज ट्रैवलिंग इन ए साइक्लिक मैनर से सब कि ट्रैवल करती साइक्लिक मैनर रे ट्रैवल करते तो यही पार्टा कहा जाए प्रोटोप्लाज्म। आर इंटरनल पार्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी ये सब जो प्रेजेंट थाए आउ किसी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट थाए वाटर थाए मिनरल्स थाए यही पार्टा कहा जाए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये पार्टा कहा जाए प्रोटोप्लाज्म और इंटरनल पार्ट कहा जाए साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ some matrix substance and other cell organelles. Cell organelles means ribosome, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, all are things are present in cytoplasm. ठीक अच्छे तापर पढ़िया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कौन कहते कही सारी कौन कार्डियोलॉजी आपको डिस्कवर करते फादर ऑफ न्यूक्लियस किए रॉबर्ट ब्राउन जमी तुम बॉडी को किए कंट्रोल करे ब्रेन कंप्यूटर को किए कंट्रोल करे CPU। सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट ऑफ द सेल। तो सेल को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किए करे न्यूक्लियस। तो इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो सेल ऑफ ब्रेन क्या कहा जाए न्यूक्लियस। सीजीएल क्वेश्चन आसला व्हिच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द मैनेजर ऑफ द सेल आपको कौन कहा जाए ब्रेन ऑफ द सेल मैनेजर ऑफ द सेल किए न्यूक्लियस ठीक अच्छे जेरक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कंट्रोलर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सिमिलरली आमर सेल को किए कंट्रोल करे न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल and coordination all activities of the cell all activity को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किए करे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन को एटा ला न्यूक्लियस तार आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस भितर आ भितर था कौन DNA RNA एंड DNA RNA भितर कौन था जेनेटिक एक्टिविटी आम फॉर्मेशन करे। तो कौन था आ भितर कौन था DNA RNA प्रोटीन ये सब कंटेंट था ठीक अच्छे। तो ये जो पढ़ेली सेल मेम्ब्रेन आ भितर कौन था लिपोप्रोटीन ये छाड़ दे गली नोट कर लिख सेल मेम्ब्रेन पाखर लिपो इट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। तो इट कंटेन्स लिपो मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन ठीक अच्छे। एक क्वेश्चन आसला लोको पायलट है सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कौन लिपोप्रोटीन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ठीक अच्छे। तो न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ कौन कंसिस्ट करे DNA RNA एंड क्रोमोसोम
क्रोमोसोम तो आमर केते क्रोमोसोम अच्छी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम केते 46 बा 23 पेयर 22 आर सोमैटिक एंड 1 पेयर इज आमर जेनेटिक इनफॉरमेशन यूज करे ठीक अच्छे। नेक्स्ट हेडिंग करो माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. Mito means thread. Chondria means granules. So mitochondria is a thread-like granules. It is also a double membrane. Question आस्तेला लोको पायलट रो देथला which one is double membrane. Find out which one is double membrane. हेतला mitochondria nucleus mitochondria nucleus plasma membrane Golgi body तो mitochondria nucleus plasma membrane these are double membrane structure तो एटा केमती देखिया को ना double membrane structure Golgi body टा नु ठीक अछि तो it is a mitochondria is the thread like granules so mitochondria रा main function कौन it provides energy by cellular respiration कौन जो प्रोसेस कि आमको एनर्जी मिले आम खाद्य खाऊे से डाइजेशन हो गला कौन कन्वर्ट हो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल्स विटामिन्स ये सब को कन्वर्ट हो सहित जो आम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर ऑक्सीजन जो जाऊँ तो ये फॉर्मेशन कर ग्लूकोज ग्लूकोज को ये ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करके 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी से एनर्जीटा आमर ATP फॉर्म रे मिले ठीक अच्छे तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन दैट्स व्हाई mitochondria is called the powerhouse of the soil. It also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. तेणु आमको जो एनर्जी मिले से कौट हुए माइटोकॉन्ड्रिया केमी आम प्रथम कौन कले इनहेलेशन कले नोज रु गला फेरिंग्स रु जीव लारिंग्स रु जीव आमर लंग्स को ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स लंग्स रु स्मॉलेस्ट यूनिट कहुए आल्वेली ये आल्वेली आमर माइटोकॉन्ड्रिया पहुँचला माइटोकॉन्ड्रिया थिबा फूड को ब्रेकडाउन करे माने ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करे ग्लूकोज फॉर्मूला कौन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंस ये कन्वर्ट हो 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जीटा आमको मिले ATP फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस रोचे कहुए एरोबिक रेस्पिरेशन एठी हमर मिले 38 ATP सेमिति इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सेठी हमर मिले 2 ATP सेटा कहुए एनोरोबिक रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन पढ़े ए विषय कहबे एठी क्वेश्चन आसे व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहुए माइटोकॉन्ड्रिया को कहुए पावर हाउस ऑफ द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करते डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन किंतु तार नाम देते कॉइन्ड बाय कॉइन करते कार्ल बेंडा वो SSC एग्जाम आसला क्वेश्चन हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया किए करथिला ऑल्टमैन ठीक अच्छे ओके थैंक यू नेक्स्ट क्लास को देखिए।